सुधा और उसकी बेटी आरती एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहते थे। सुधा एक मेहनती औरत थी जो सिलाई का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए बड़े सपने थे। आरती पढ़ाई में होशियार और बहुत मेहनती थी। वह हमेशा से अपने गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहती थी। गांव में लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लोग मानते थे कि लड़कियों का काम घर संभालना और सही उम्र पर शादी करना होता है। लेकिन सुधा की सोच अलग थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन के फैसले खुद ले। हालांकि यह रास्ता इतना आसान नहीं था। गांव में जब भी आरती की पढ़ाई की बात आती तो कई लोग सुधा को ताने मारते, अरे सुधा, लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या करेगी? 2-4 साल में इसकी शादी कर दे, यही ठीक रहेगा। सुधा ऐसे तानों को नजरअंदाज कर देती, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसे अक्सर सोच में डाल देती थी कि वह आरती की पढ़ाई को कैसे जारी रख पाएगी। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी का दौरा हुआ। उन्होंने गांव के लोगों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बताया। योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की मदद दी जा रही थी, जिसमें मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और शिक्षा के लिए जरूरी संसाधन शामिल थे। सुधा के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने तुरंत योजना के तहत आरती के लिए आवेदन किया। कुछ दिनों बाद सुधा को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि आरती को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत छात्रवृत्ति मिल गई है। आरती अब बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकती थी। यह खबर सुनकर सुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आरती को गले लगाते हुए कहा, बेटी, अब तुझे अपने सपनों को सच करने से कोई नहीं रोक सकता। आरती ने मन लगाकर पढ़ाई करनी शुरू की। उसकी मेहनत और लगन ने उसे स्कूल में अव्वल बना दिया। वह गांव की पहली लड़की थी जिसने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। उसकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में चर्चा होने लगी। जो लोग पहले उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। आरती की इस सफलता ने न सिर्फ सुधा को गर्व महसूस कराया, बल्कि गांव की दूसरी लड़कियों के माता-पिता को भी प्रेरित किया। वे भी अब अपनी बेटियों की पढ़ाई को गंभीरता से लेने लगे थे। आरती की सफलता ने गांव में एक नई सोच का बीज बोया था, जहां लड़कियों की शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा था। समय बीतता गया और आरती ने शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई। आरती ने अपनी मां से वादा किया था कि वह एक दिन गांव लौटकर यहां की लड़कियों के लिए कुछ करेगी। अपने वादे के अनुसार उसने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह खुद भी गांव की लड़कियों को पढ़ाने और उन्हें प्रेरित करने का काम करती थी। सुधा ने अपनी बेटी की इस पहल को देखकर कहा, बेटी, तूने सच में गांव में नया सवेरा ला दिया। आज मुझे तुम पर गर्व है। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह सब आपकी मेहनत और आशीर्वाद का नतीजा है। आपने मुझे सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दिया। अब मेरी बारी है कि मैं गांव की दूसरी बेटियों को उनके सपने पूरे करने में मदद करूं। यह कहानी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के महत्व को दर्शाती है। आरती और उसकी मां सुधा ने समाज के पुराने विचारों को बदलने और लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर एक लड़की को सही मार्गदर्शन और समर्थन मिले, तो वह न सिर्फ अपने जीवन को बदल सकती है, बल्कि पूरे समाज में बदलाव ला सकती है।